Due to constant rain in tropical rainforest, the nutrients in the soil continuously leaches out. To compensate for the loss, the additional minerals and essential elements are required through chemical fertilizers. तो कॉमन सेंस से देखो बोल रहा है कि बहुत अगर मान लीजिए कंटिन्यूसली अगर रेन कॉन्स्टेंटली रेन अगर होते रहता है ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में ना वो कंटिन्यूसली लीच आउट हो जाते हैं, बह जाएंगे। तो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स गायब हो गया, तो वहाँ पे जो लॉस हो गया है एडिशनल मिनरल्स का, मतलब वो जो मिनरल्स का जो लॉस हो गया है उसको हम कैसे कंपनसेट करेंगे, एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स के हेल्प से हमको एडिशनल मिनरल्स और एसेंशियल एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आया? सो ड्यू टू कॉन्स्टेंट रेन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल कंटिन्यूसली लीचेज आउट। टू compensate for the loss, the additional minerals and essential elements are required through chemical fertilizers. क्या बात सही है? Yes. The primary productivity of the tropical rainforest is very high when compared to that of the temperate forest. क्या बात सही है? हाँ, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है ना वो हाई होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट का। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हाई होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द टेम्परेट फॉरेस्ट. So the primary productivity of the tropical rainforest is very high when compared to that of the temperate forest. Areas lying within 5 degree to 8 degree latitude on either side of the equator receive rainfall throughout the year because high temperatures and high humidity cause convectional rain to fall mostly in the afternoons near the equator. तो देखो सेंटर पे आपका इक्वेटर हो गया, अब 5 डिग्री से 8 डिग्री थोड़ा ऊपर जाओ और 5 डिग्री से 8 डिग्री थोड़ा नीचे आओ इक्वेटर से, तो दोनों साइड में ही ना वहाँ उस एरिया का जो होता है ना इक्वेटर वाला जो एरिया है, एयर लाइंग विद इन 5 डिग्री टू 8 डिग्री लैटिट्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर, दोनों इक्वेटर के दोनों साइड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है पूरा साल भर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी होती है जिसके कारण से कन्वेक्शनल रेन होता है जो कि दोपहर में होता है। ठीक है? So areas lying within 5 degree to 8 degree latitude on either side of equator receive rainfall throughout the year because high temperatures and high humidity cause convectional rain to fall mostly in the afternoons near the equator. सही बात है। Temperate coniferous forest covers the highest percentage of the forest area in the world. Temperate coniferous forest covers the highest percentage of coniferous area in the world. Temperate कॉनिफेरस फॉरेस्ट कवर्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। क्या बात सही है? हाँ, देखिए पूरा फॉरेस्ट एरिया का जो हाईएस्ट परसेंटेज कौन कवर करके रखता है? वो टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट कवर करके रखता है। टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट कवर करके रखता है। टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट कवर्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट कवर्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। ठीक है? सो टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है ना ये हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया को कवर करके रखता है। द सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ओशंस इज फंडामेंटली कॉज्ड बाय द फैक्ट दैट द अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन वेरीज फ्रॉम अ मैक्सिमम एट द इक्वेटर टू अ मिनिमम एट द पोल्स. More reflection and absorption of incoming solar radiation takes place in high altitude because of greater thickness of atmosphere that must be penetrated. तो circulation of atmosphere and oceans is fundamentally caused by the fact that the amount of incoming solar radiation varies from a maximum at the equator to a minimum at the poles. तो क्या बोल रहा है? जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है ना वो वैरी करता है। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है और पोल्स पे सबसे मिनिमम इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है मोर रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन टेक्स प्लेस इन हाई अल्टीट्यूड. हाई अल्टीट्यूड पे ज़्यादा रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन का। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेटर थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर दैट मस्ट बी पेनिट्रेटेड. ठीक है? तो अब देखो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है? बड़ा होता है। तो हाइयर अल्टीट्यूड पे जो थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है वो ज़्यादा है। ठीक है ना? सो मोर रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसका रिफ्लेक्शन और उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे ज़्यादा होता है?
टेक्स प्लेस इन हाई अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड पे ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ ग्रेटर थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर दैट मस्ट बी पेनिट्रेटेड, क्योंकि ग्रेटर थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर मिलता है उसको पेनिट्रेट करना होता है, ठीक है। तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन हायर अल्टीट्यूड पे होता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। द सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ओशंस इज फंडामेंटली कॉज्ड बाय द फैक्ट that the amount of incoming solar radiation varies from a maximum at the equator to a minimum at the poles. More reflection and absorption of incoming radiation takes place in high altitude because of greater thickness of atmosphere that must be penetrated. सही बात है। Thickness of earth is maximum over the pole. जो thickness of earth है ना वो सबसे maximum कहाँ पे है? पोल पे। जो अर्थ का जो थिकनेस है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे है? पोल्स पे। समझ में आ गया? ये रिकैप करते हैं। Due to constant rain in tropical rainforest, the nutrients in the soil continuously leaches out. To compensate for the loss, the additional minerals and essential elements are required through chemical fertilizers. सही बात है। The primary productivity of the tropical rainforest is very high when compared to that of the temperate forest. सही बात। Areas lying within 5 degree to 80 degree latitude on either side of the equator receive rainfall throughout the year because high temperature and high humidity cause convectional rain to fall mostly in the afternoons near the equator. सही बात। Temperate coniferous forest covers the highest percentage of the forest area in the world. एकदम सही बात। The circulation of atmosphere and oceans is fundamentally caused by the fact that the amount of incoming solar radiation varies from a maximum at the equator to a minimum at the poles. More reflection and absorption of incoming solar radiation takes place in high altitude because of greater thickness of atmosphere that must be penetrated. Thickness of earth is maximum over the pole. See you in the next video. Till then, bye.